उधर इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी में। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन लंबे वक्त से ऐसे ही मौके की तलाश कर रहा था जब अमेरिका किसी दूसरी जंग में व्यस्त हो जाए और ताइवान पर चीन के कब्जे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका पहले से ही रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद में जुटा था, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हमास ने इजरायल पर हमला किया तो अमेरिका इजरायल की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा हो गया और अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों का पूरा ध्यान इन दोनों फ्रंट पर लग गया, जिसके बीच चीन युद्ध का तीसरा फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि चीन को अब वो मौका नजर आ रहा है जब वो ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस वक्त चीन और ताइवान में जंग शुरू हुई तो अमेरिका उसे बचाने के लिए इस जंग में नहीं कूद पाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही दो फ्रंटों पर उलझा हुआ है। और इसीलिए मौका परस्त चीन ने एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुसने की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि एक रोज पहले चीन के 20 लड़ाकू विमान दोनों देशों के बीच बनी मीडियन लाइन पार करते हुए ताइवान में घुस गए। और ऐसा करके चीन ताइवान को युद्ध के लिए ललकार रहा है, क्योंकि लंबे वक्त बाद उसे ऐसा मौका मिला है जब वो अमेरिका की दखलंदाजी के बिना ताइवान पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि अभी अमेरिका का पूरा ध्यान हमास और इजरायल के बीच जारी जंग में लगा हुआ है। ऐसे में चीन ने अपने 20 लड़ाकू विमानों को ताइवान और चीन के बीच बनी मीडियन लाइन के पार भेज दिया। मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है, लेकिन चीन इस सीमा को मानने से इनकार करता है, क्योंकि वो ताइवान को अपनी जागीर मानता है और हर हाल में उसे हड़पना चाहता है। और ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन पहले से ही मौके की तलाश में, इसलिए वो इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता जब किसी का भी ध्यान ताइवान की तरफ नहीं है। इससे पहले साल 1962 में भी चीन ऐसा कर चुका है, जब उसने मौका देखकर भारत को जंग की आग में झोंक दिया था। क्योंकि साल 1962 वो वक्त था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। उस वक्त अमेरिका की सांसें अटक गई थी, क्योंकि अमेरिका के फ्लोरिडा के तट से महज 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में सोवियत संघ ने अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। और इस परमाणु संकट के बीच ही मौका परस्त चीन ने भारत पर हमला कर दिया था, क्योंकि चीन इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि परमाणु युद्ध के संकट के बीच भारत के साथ जमीनी लड़ाई पर कोई ध्यान नहीं देगा। और अब चीन को एक बार फिर वैसा ही मौका दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों का ध्यान रूस, यूक्रेन और हमास इजराइल जंग पर लगा हुआ है। ऐसे में अगर वो ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान को बचाने के लिए आना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा और ताइवान पर कब्जा करने में चीन कामयाब हो सकता है। और जब अमेरिका और कनाडा के जहाज ताइवान की सीमा में घुसे तो चीन बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी कि ताइवान की आजादी के लिए अगर कोई भी कदम उठाया गया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और वो किसी भी कीमत पर ताइवान को चीन से अलग नहीं करना चाहता है। ऐसे में जब अमेरिका और कनाडा के जंगी जहाज ताइवान की सीमा में घुस गए तो चीन बुरी तरह बौखला गया और उसने अमेरिका को सीधे धमकी दे डाली कि अगर फिर ऐसा हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चीन ने दावा किया कि पिछले 2 महीनों में ऐसा दूसरी बार हुआ जब अमेरिका और कनाडा के जहाज ताइवान की सीमा में नजर आए, जिसके बाद से ही चीन की नौसेना हाई अलर्ट पर है और वो ताइवान की सीमा पर अमेरिका की होने वाली हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। मतलब साफ है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और इसीलिए उसने अमेरिका को तीसरा फ्रंट खुलने की चेतावनी दे दी।